चीन ने बना लिया गर्मी का पीछा करने वाला हाइपरसोनिक मिसाइल। चीन के इस हथियार के सामने अमेरिका ने भी टेक दिए घुटने, पर भारत देने वाला है मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान चीन के लिए तालिबान ने बनाया मुसीबतों का नया पहाड़। पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू, तालिबान बना रहा खूंखार सेना। नमस्कार दोस्तों, प्लेनेट 4 पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से। दोस्तों 15 अगस्त को अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद जिन दो देशों ने सबसे ज्यादा तालिबान को लेकर सपने देखे, अफगानिस्तान की खनिज संपदा, अफगानिस्तान के भूभाग का सैन्य और रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करने का ख्वाब देखा, उन दोनों ही देशों को तालिबान ने तगड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि वे देश कौन से हैं, पाकिस्तान और चीन। जहां पाकिस्तान खुले तौर पर पंजशीर के कब्जे के दौरान तालिबान का साथ देता दिखा था, वहीं चीन फाइनेंशियली रूप से पाकिस्तान के सहारे तालिबान को सपोर्ट करता दिखा। लेकिन अब जो खबर अफगानिस्तान की धरती से निकल कर आ रही है, उसने पाकिस्तान की जड़ें हिला दी है। तो वहीं अफगानिस्तान की धरती पर अपने सैन्य ठिकानों का ख्वाब देख रहे चीन के लिए भी हाई वोल्टेज झटका लगा है। दरअसल अब अफगानिस्तान की धरती से जो खबर आ रही है, वह खबर अफगानिस्तान में तालिबान के लड़ाकों का एक ट्रेड आर्मी के अंदर बदलने की खबर है, जिसके अंदर ये सभी लड़ाके जो तालिबान के लिए काम करते हैं अब आर्मी का रूप लेने वाले हैं और इनको एक बहुत ही खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिससे डूरंड रेखा पर जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा को लेकर बवाल चल रहा है, वहां पर तालिबान पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकेगा। साथ ही पाकिस्तान के अब तक तालिबान ने 7 से ज्यादा सैनिक मार दिए हैं। ऐसे में तालिबान के द्वारा जिस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, उसका 80% काम भी पूरा हो चुका है और यह मियां इमरान के लिए मातम मनाने वाली खबर है। यानी कि अब तालिबान ने पाकिस्तान को साफ संकेत दे दिया है कि वे अपनी सुरक्षा, वे अपना काम खुद कर सकता है। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान की सत्ता में आने के बाद से यह खबरें आने लगी थी कि तालिबान देश की एक सेना बनाने पर विचार कर रहा है। अपने लड़ाकों पर आश्रित तालिबान ने अब 1 लाख सदस्यों वाली आर्मी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 1 लाख सदस्यों वाली एक नई सैन्य शक्ति बनाने की कोशिशें जारी है। उन्होंने जोर दिया कि इस्लामी अमीरात में सैन्य बलों को प्राथमिकता दी जाएगी। अफगानिस्तान में टोलो न्यूज के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारजमी ने कहा कि जब उनका नामांकन हो जाएगा तब उन्हें स्क्वाड्रनों में ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा। यह प्रक्रिया लगभग 80% पूरी हो चुकी है। अफगानिस्तान की पूर्ववर्ती सरकार के गिरने के साथ ही 3.5 लाख सदस्यों वाली अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स को भी भंग कर दिया गया था। कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने सुझाव दिए थे कि सैन्य बलों में पूर्व सुरक्षा बलों के सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। पूर्व सैन्य अधिकारी समर शहादत ने कहा, सेना को मानकीकृत किया जाना चाहिए और सुरक्षा बलों और सैन्य अनुशासन का पालन करना चाहिए। उनके लिए एक तय वर्दी और दिखने का अलग अंदाज होना चाहिए। वहीं पूर्व सरकार की सेना के 3.5 लाख सदस्यों में से 1.5 लाख रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत थे। इस्लामिक अमीरात ने कहा कि कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी अपने पद पर बने हुए हैं और काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि प्रक्रिया की निगरानी और इसे पूरा करने के लिए एक 20 सदस्यों वाले प्रतिनिधि मंडल को नियुक्त किया गया है। इस कमेटी को जरूरत के हिसाब से एक स्थायी सेना के गठन का जिम्मा दिया गया है। बता दें कि अफगान की मौजूदा तालिबान सरकार कई बार देश से भाग चुके पूर्व सैनिकों से अपील कर चुकी है कि वे वापस आकर एक विकसित अफगानिस्तान के लिए काम करें। चलिए दोस्तों अब दूसरी खबर जानते हैं। चीन ने हिट का पीछा करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का किया परीक्षण। तीसरे विश्व युद्ध के लिए चीन ने सुलगाई आग। दोस्तों कुछ दिनों पहले चीन के द्वारा पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाकर धरातल पर अपने टारगेट को हिट करने वाली अंतरिक्ष मिसाइल के परीक्षण ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर चीन किस स्तर की तैयारी कर रहा है। लेकिन दोस्तों इस परीक्षण के कुछ ही दिनों बाद अब चीन के द्वारा एक ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है जिसका तोड़ भी अमेरिका के पास नहीं है और ना ही रूस के पास है। चीन एक ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित किया है जिसने साफ तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की आग को सुलगा दिया है और अगर इसके अंदर किसी ने घी डालने का काम किया तो यह आग चारों तरफ तबाही फैला देगी। आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि आखिर चीन के द्वारा किस हथियार का परीक्षण किया गया है, इसके पीछे चीन का मकसद क्या है, क्यों आखिर चीन इस प्रकार के हथियारों का निर्माण कर रहा है, वह सारी डिटेल आपको मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहे। दोस्तों चीन ने दावा किया है कि उसने इंफ्रारेड होमिंग तकनीक वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों को बना लिया है।
ऐसी मिसाइलें ध्वनि की रफ्तार से कई गुना तेज स्पीड से किसी मिसाइल या लड़ाकू विमानों से निकलने वाली गर्मी का पीछा कर सकती है। वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका साल 2025 तक भी ऐसा हथियार नहीं बना सकता है। कुछ दिन पहले ही चीन ने अंतरिक्ष से हमला करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसके बाद अमेरिकी सेना के कई शीर्ष अधिकारियों ने चिंता भी जताई थी। दोस्तों, हाइपरसोनिक स्पीड पर हीट सेंसिंग आसान काम नहीं है। चीन की रिव्यू जर्नल एयर एंड स्पेस में शीर्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर यी सीहे ने इस तकनीक पर एक पेपर को प्रकाशित किया है। इसमें उन्होंने कहा कि हाइपरसोनिक स्पीड पर हीट सेंसिंग आसान काम नहीं है, लेकिन हमने इसे मुमकिन बनाया है। चीनी शोधकर्ताओं के अनुसार हीट सीकिंग क्षमता चीनी मिसाइलों को लगभग किसी भी लक्ष्य को बर्बाद करने की ताकत दे सकता है। ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें अभूतपूर्व सटीकता और गति के साथ स्टील्थ तकनीक से लैस लड़ाकू विमान, एयरक्राफ्ट कैरियर और सड़कों पर चलने वाली किसी भी गाड़ी को पलक झपकते ही नष्ट कर सकती है। दोस्तों, चीन की यह मिसाइल न केवल अमेरिका बल्कि भारत के लिए भी मुसीबत लेकर आई है। ऐसे में भारत की ओर से इसी प्रकार के हथियार के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है, ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। क्योंकि जिस प्रकार से पहले भी चीन के द्वारा जो हथियार भारत और अमेरिका को टारगेट करके बनाए जा रहे थे, उन हथियारों को काउंटर करने के लिए भारत ने बेजोड़ तकनीक से अचूक हथियारों का निर्माण किया है और इसमें डीआरडीओ ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। खैर, भारत और डीआरडीओ की ओर से कब इस पर घोषणा की जाएगी यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना कहना जरूर है कि डीआरडीओ भारत इतना पीछे नहीं है, इस तकनीक पर काम शुरू कर चुके हैं। जैसा कि किसी भी सीक्रेट मिशन के बारे में पहले जानकारी नहीं दी जाती है। शायद यही कारण है कि अभी तक भारत की ओर से इस प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। वहीं दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइलों की पहली पीढ़ी को मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करने और जमीन पर स्थित लक्ष्यों को आवाज की स्पीड से 5 गुना तेजी से नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। चीन और रूस ने कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात भी किया है। हालांकि एक्सपर्ट की राय है कि जब तक कोई देश परमाणु युद्ध शुरू नहीं करना चाहता, तब तक इन हथियारों का व्यवहारिक महत्व नहीं है। चीन के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी में हाइपरसोनिक इंफ्रारेड होमिंग प्रोग्राम के शोधकर्ताओं ने कहा कि पारंपरिक युद्ध के परिणाम को हाइपरसोनिक मिसाइलों से बदला जा सकता है। ऐसी मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए अपने हीट सिग्नेचर के आधार पर लक्ष्य को खोजने, पहचानने और लॉक करने में सक्षम होती है। वहीं अमेरिकी वायुसेना के अनुसार 1980 के दशक के बाद से खोए हुए सभी विमानों में से लगभग 90% को हीट सीकिंग मिसाइलों से मार गिराया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि F-22 जैसे स्टील्थ लड़ाकू विमानों को भी निशाना बनाया जा सकता था, क्योंकि उड़ान के दौरान F-22 की कोटिंग मटेरियल आसानी से गर्म हो जाती है। ऐसे में हीट सीकिंग मिसाइलें गर्मी का पीछा करते हुए आसानी से विमान को निशाना बना सकती है। चीन के एक शोधकर्ता ने 2020 में एक अकादमिक सम्मेलन में बताया कि जमीन से हवा में मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें कुछ ही सेकेंड में F-22 को पकड़ सकती है और उसे नष्ट कर सकती है। चीन की हाइपरसोनिक इंफ्रारेड मिसाइलों का पहले से कई परीक्षण उड़ानों में इस्तेमाल किया जा चुका है। इस काम के कारण यी की टीम को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से सैन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक शीर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। ऐसे में दोस्तों, आपका चीन के इस हथियार पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।